हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि खुदा ने ये हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में आ सके और प्रभु की महिमा कर सके। आज का जो वचन है वो बहनों के लिए है। किनके लिए है? हालेलुया, हालेलुया। बहनें जो है वो बहुत ही परमेश्वर को प्यार करने वाली, और परमेश्वर ने खुद जो है उनको इंसान की आदम की मदद के लिए, सहायता के लिए बनाया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन है जो हमें बताता है कि हम लोग जब महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो है वो आदम बना, और आदम के बाद परमेश्वर ने कोई ज्यादा टाइम नहीं, बल्कि उसी समय परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए खुदा ने आदम के ऊपर एक गहरी नींद दे दी और उसकी पसली में से पसली निकाल करके उसके लिए एक औरत। आप देखिए, आदमी से कई गुना सुंदर जो है वो लेडीज को परमेश्वर ने बनाया, और बाइबल में लिखा है उसको कोमल बनाया, और उसको अलग अलग जिम्मेदारियां जो वो दी। लेकिन हुआ क्या, इंसान जो है वो आगे बढ़ता चला गया कई दहाकों तक। जो लेडीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, लेकिन परमेश्वर ने उस पर फर्क नहीं करा। उसके बाद जो है आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो वह कहा जाता है, वो मनाया जा रहा है। धार्मिक इदारों में कहीं पर भी इसको मनाया जाता है। कोई किसी तरीके से मनाता है, कोई किसी तरीके से मनाता है। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन के द्वारा इसको देखते हैं। सुंदर काम करने वाली जहाँ सुंदरता क्या है, महिला की सुंदरता। महिला जो है वो अपने सूट के द्वारा, अपने कपड़ों के द्वारा, अपने बालों के द्वारा, अपनी तमाम जो खूबसूरती है उसको जो है वो निखारती है। चाहे वो शादी हो, चाहे वो ब्याह हो, है ना, चाहे वो कोई और फंक्शन हो, और उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली महिलाएं ही होती हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में ट्रू ब्यूटी क्या है? प्रभु के वचन में नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसकी 30वीं आयत जब प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता, शोभा तो झूठी और सुंदरता, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होती है। हालेलुया। एक बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि परमेश्वर के भय में रहने वाली औरतें, परमेश्वर के भय में रहने वाली लेडीज, खुदा कहता है वो सबसे ब्लेस्ड है। बाइबल में, वचन में जिन जिन लेडीज ने, जिन जिन औरतों ने, चाहे वो एस्तर हो, चाहे वो हन्ना हो, चाहे कोई भी हो, जब मरियम मगदलीनी, जिन्होंने परमेश्वर का भय माना, उनको बड़ी इज्जत के साथ बाइबल में उनके नाम जो है दर्ज किए गए। आज मैं और आप उस चीज को समझे कि सुंदरता जो है ये तो थोड़े समय की है।
इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर रहना अच्छी बात नहीं है। आप खूब सजिए, खूब जो है सुंदर अच्छे कपड़े पहनिए, है ना, लेकिन अगर खुदा का भय, खुदा का डर हमारे जीवन में नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में लिखा है कि आदर्श पत्नी, आदर्श लेडी जो है वो होती है जिनका जो पति है उसके ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। अगर वो दुआ करने वाली है, प्रार्थना करने वाली है, तो वचन में लिखा है कि उसके पति को किसी भी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। इसका मतलब है हर एक लेडीज को दुआ करने वाली, वचन पढ़ने वाली, खुदा की सेवा करने वाली होना चाहिए। जब हम दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले होंगे तो परमेश्वर जो है हमें बरकत देगा। यही सच्ची ब्यूटी है जो अंदरूनी हमारे जीवन में पैदा होती है। हम कितने भी खूबसूरत हों, कितने भी बढ़िया हों, लेकिन हमारे मन में कपट है तो हम किसी काम के नहीं। आज रोजों के दिन चल रहे हैं, है ना। कई बार मैंने बताया मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत में वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करते हो तेरा मुंह उदास ना होए, तू कपटियों के समान। अगर मन में कपट है तो खुदा हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो ट्रू ब्यूटी है, जो सही, जो सुंदरता है, सच्ची जो सुंदरता है, वो ये है कि एक महिला जो है सुबह उठ करके प्रार्थना करे, अपने बच्चों को, छोटे हैं संडे स्कूल लेके आए, अपने बच्चों को जवान है यूथ में लेकर के आए और प्रॉपर चर्च में अपनी हाजिरी जो है वो दें। आज हम क्यों परेशान हैं? हम शुरू से करते नहीं है ना, कहते कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, चाहे करोड़ों रुपया आ जाए, लाखों रुपया आ जाए, है ना, ये संसार ऐसा है, इसमें सबके जो बच्चे हैं, अगर टाइम पे उनको हम चर्च के साथ नहीं जोड़ते, खुदा के साथ नहीं जोड़ते, वो हमारे हाथों से निकल जाए। सच बात। इसलिए पहली टीचर जो है वो मां होती है, वो बच्चों को शिक्षा देती है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ट्रू ब्यूटी जो है उसको भी आप देखें। अगर आप दुआ करके, वचन पढ़ के, प्रार्थना में हो करके अपने अच्छे कपड़े पहनोगे, आपको अंदर से फीलिंग आएगी, हैं? हम परमेश्वर के बंदे हैं। आप कहेंगे मैन ऑफ द गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का बंदा हूं, प्रभु का दास हूं। लेकिन अगर आप बढ़िया से बढ़िया पेंट कोट पहन लें, अच्छी गड्डी में बैठ जाएं, लेकिन आपने दुआ नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी, वचन नहीं पढ़ा, आपके मन में वो ट्रू ब्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से आप बिखरे हुए हैं। हमारी हालत जो है वो टूटे हुए बर्तन की तरह जो इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये पहली चीज जो है उसको आप समझें, और परमेश्वर खुदा जो है वो आपको आशीष देना चाहता है। क्या लिखा है? अनुग्रह तो धोखा है, सुंदरता ईशान श्रृंगार है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वह बहुत ही प्रशंसा के। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
ये वचन सुंदरता की बजाय करैक्टर जो है, गुड करैक्टर, चरित्र और परमेश्वर के प्रति भक्ति भावना को जो है वो प्रदर्शित करता है। हम लोग उस भक्ति को ग्रहण करें और परमेश्वर के साथ साथ चलें। सेकंड, दूसरी बात जो है वो है यहोशू की पुस्तक उसका पहला भाग उसकी 9वीं आयत। इसमें है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपनी बाइबल को निकालें, उसको पढ़ें। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो खुदा भी आपके साथ चलेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। लेकिन आप अगर आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। हाँ जी, यहोशू उसका पहला भाग उसकी 9वीं आयत, कोई भी पढ़ दे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या बांध दृढ़ हो जा, ह्यों बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वहाँ वहाँ परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। ये यहोशू के लिए वचन है, लेकिन आज महिलाओं के लिए मन कच्चा मत करना, हारना मत, डरना मत। आप शक्तिशाली हो, आपके अंदर वो खुदा ने शक्ति दी है, परमेश्वर ने शक्ति दी है, खुदा ने ताकत दी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहनें जो है कई बार बहुत सी बातें बच्चों की सुनती है, पति की सुनती है, रिश्तेदारों की सुनती है ना। काम में बेचारी बिजी रहती है, सारा कुछ करती है, लेकिन कोई आपके साथ नहीं। और खुदा कहता है मैं आपके साथ हूं, हौसला मत छोड़ना, डरना मत, कंफ्यूज मत होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो। बड़े काम जो है जो आपके है, मैं आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। ये पूरा वचन जो है वो आदमियों के लिए नहीं है, जवानों बूढ़ों के लिए नहीं है, राजे महाराजों के लिए नहीं है, सबके लिए, बहनों के लिए। कहते हैं हम मत छोड़ना, अपना मन कच्चा मत करना, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और तीसरी बात जो है मैं आपको बताऊंगा, नीति वचन उसका 14वां भाग उसकी पहली आयत। नीति वचन उसका 14वां भाग उसकी पहली आयत, कोई भी निकाल दे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों ही से भा देती है। मूर्ख जो है वो अपने हाथों से उसको क्या करती है? हालेलुया। हम मूर्ख नहीं बनना, बुद्धिमान बनना, बुद्धिमान बनना है। क्योंकि बुद्धिमान स्त्री जो है अपने घर को बनाती है, यानी इंटेलिजेंट वुमन। हमें बुद्धिमान बनना। छोटी छोटी बातों पे हम कई बार बिखर जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बीवी छोड़ के मायके चली जाती है ना। फिर कई कुछ होता रहता है, घर का बुरा हाल हो जाता है ना। बिना बहनों के घर जो है कभी घर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने घर को बनाती है। कई बातें वो सहन कर लेती है कि मेरा घर जो है वो बना रहे। इसलिए जो आदमी हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि इनकी कदर करें, इनका साथ दें, ताकि हर किसी का घर जो है वो बसा रहे और परमेश्वर जो है उसकी महिमा, उसकी स्तुति जो है वो इनके द्वारा होती रहे। चौथी बात जो है शक्ति का स्रोत। महिला जो है वो शक्ति का
स्रोत। बाप भला के हट जाए तो हट जाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए माता जो है वो हमेशा खड़ी रहती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। माँ जो है वो पति की भी बातें सुनेगी, है ना, रिश्तेदारों की सबकी बातें सुनेगी, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा संभाल करके रखती है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, भजन संहिता उसका 46वां जो चैप्टर है उसकी 5वीं आयत कोई भी निकाल के पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ पावर, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, क्या कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी, हालेलुया, मतलब कमाल की बात है ना। रात को जो है वो मुसीबत होती है, परेशानी होती है, जो दुआ करने वाली बहनें हैं, प्रार्थना करने वाली बहनें हैं, जब पाँव फटती है, सुबह होती है, खुदा उनकी मदद करता है, हालेलुया। वो बैठ जाती है, दुआ में बैठ जाती है, प्रार्थना करने, तो परमेश्वर जो है उनकी मदद करता है। सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर कौन? परमेश्वर, खुदा से मेहनत करती है ना। उसके बदले में अगर एक सूट ले लिया तो दूसरा मांग लिया तो बंदे कई बार नाराज हो जाते हैं। तो आजकल तो लोग है सूट ही है, बहनों का और क्या है, इनको और क्या मतलब बहुत बड़ी है ना, इतना मेहनत करती है ना, कई बार घुमाने के लिए ले जाओ। तो मैं तो जी मतलब है कि आज पास्टर सजेस्ट करता हूँ, आपके पास पैसा है, आपने कहाँ लेकर के जाना, बहनें कहाँ, सबने कहाँ लेकर के जाना है, तो ये बहनें जो है ना, ये नहीं है तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। इसलिए ये मतलब है कि जो मांगती है उनको नहीं, जो मतलब है कि इनकी इच्छा है, अच्छा है, क्योंकि वो घर को देख करके ही कहेंगी, घर से उससे ज्यादा कभी नहीं कहेंगी। इसलिए हमेशा सबसे पहले, कई बार क्या होता है ना, छोटी सी बात पे उड़ के ना धक्के पा गया है ना, वो ऐसा नहीं है। इनकी बात जो है ध्यान से सुनिए। हर किसी को अपनी पत्नी की बात जो है ध्यान से सुननी चाहिए, और सुनने के बाद जो है उसको मानना भी चाहिए। इसलिए वो परमेश्वर के आगे दुआ करती है अपने पति के लिए ना, कि इनको बरकत दे, बच्चों को बरकत दे, बच्चों को आगे बढ़ा, इनको ये कर, उनको वो कर। ये एक खुदा की बरकत है, खुदा की आशीष है। इसलिए सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत है ये, और ये शक्ति है हमारी। और अगर शक्ति जो है 10 दिन के लिए भाग के चली गई तो फिर जो है वो घर में कोई शक्ति, ना बंदे में शक्ति रहेगी, ना परिवार में। तो इसलिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है इनकी रिस्पेक्ट करना, इनकी इज्जत करना बहुत ही जरूरी है। 5वीं बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा, भरोसेमंद स्त्री। भरोसेमंद स्त्री, भरोसेमंद स्त्री जो होना बहुत ही जरूरी है। पहला तीमुथियुस उसका 3रा बाब उसकी 11वीं आयत आप निकाल लीजिए। पहला तीमुथियुस उसका 3रा बाब उसकी 11वीं आयत। ट्रस्टवर्दी वुमेन। हाँ जी, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। इसी प्रकार वचन में लिखा है स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। ये औरतों के लिए है, भरोसेमंद स्त्री, उनको गंभीर होना चाहिए। कई बार हर बात जो है मजाक में नहीं करनी चाहिए, है ना। इसका मतलब भी हमने हंसना खेलना नहीं है। कई बार मजाक में कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वचन में लिखा स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो,
दोष लगाने वाली ना हो, और सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात जो है यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में भरोसे पर विश्वास, फेथ जो है होना चाहिए। अब्राहम जो है, उसकी पत्नी जो है बहुत ही विश्वासी थी और वो अपने पति को स्वामी कह करके बुलाती थी। स्वामी, हे स्वामी जी। जी, ये औरतों के लिए एक दूसरा हिस्सा है, क्योंकि हर एक इंसान जो इस संसार में है, इस दुनिया में है, उनको खुदा के कलाम के मुताबिक ही इज्जत मिल सकती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हर चीज जो है वो मिल सकती है। अगर खुदा के कलाम से अलग होकर के हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भरोसेमंद स्त्री जो है उसके लिए लिखा गया है कि वो दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो जो कुछ बोलती है उसको सोच समझ के बोलना बहुत ही जरूरी है। और छठी बात जो है मैं आपको बताऊंगा, छठी बात है द पावर ऑफ बिलीव, विश्वास की शक्ति। औरत जो है वो क्या है? विश्वास की शक्ति है। हालेलुया। अगर इसने एक बार ठान लिया तो अब लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 45 आयत जो है आप पढ़ लीजिए। लूका की इंजील उसका पहला बाब 45। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। वो पूरी हो। धन्य है वो जिसने विश्वास करा, जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वो पूरी हो। बलीव जो है हमारा होना चाहिए। पहला शमूएल उसके पहले बाब में अगर हम पढ़ेंगे तो हन्ना जो है वो एक ऐसी औरत थी। आप इधर देखिए, वो तो फूल है, वो तो सब बांटेंगे आप। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हन्ना थी उसका बलीव जो है खुदा के ऊपर बहुत, विश्वास जो है खुदा के ऊपर बहुत। जब विश्वास उसका खुदा के ऊपर था तो उसके पास बच्चा नहीं था, वो परमेश्वर के आगे दुआ करती रही, वो रोजे रखती रही और रोती रही। और जब रोती रही, प्रार्थना करती रही, तो खुदा के कलाम में लिखा है उसके अंदर खुदा ने इतनी शक्ति दे दी कि खुदा को उतरना पड़ा, खुदा को बोलना पड़ा और खुदा को कहना पड़ा कि हन्ना तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, अब तेरा मुंह कभी उदास। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास जो है हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। बिलीव जो है हमारा खुदा के ऊपर होना चाहिए। जिस प्रकार हन्ना ने प्रार्थना करी, दुआ करी और परमेश्वर की मर्जी को पूरा, और खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस मौके पर आप घर जाकर के नीति वचन उसका 31वां अध्याय 10 साल से लेके आगे जाकर के आप जरूर पढ़िए कि जो मैंने आपको बताया कि ट्रू ब्यूटी क्या है। बाहर से खूबसूरत दिखना, लेकिन अंदर से हमारे खूबसूरती, दुआ, प्रार्थना, वचन, भरोसा खुदा के ऊपर वो होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो कभी आपका डगमगाना नहीं चाहिए। बुद्धिमान स्त्री, इंटेलिजेंट वुमन बने। किसी की भी बात सुनकर, किसी बात सुनकर उस पर विश्वास ना करें। आप अपना काम करें, अपने परिवार को संभालें, अपनी फैमिली में चर्च में लेकर के आए, अपने खुदा के साथ जुड़ें और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। जो आपका टारगेट है आपका जीवन में, उसको आप जरूर पूरा करें।
और चौथी बात है सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत वो परमेश्वर है। परमेश्वर के आगे क्या करें? प्रार्थना करें। भरोसेमंद स्त्री, ये जो है ट्रस्टवर्दी वुमन, आप ट्रस्ट करें परमेश्वर के ऊपर, गंभीर हो, हर बात में गंभीरता के साथ जो है उसको लें। और छठी बात जो है द पावर ऑफ बिलीव, विश्वास की शक्ति बने। अगर आप विश्वास करोगे तो खुदा कुछ भी कर सकता। कई औरतें यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें, हालेलुया। ये एक इंटरनेशनल मैसेज है जो परमेश्वर जो है सबके लिए अपने हाथों को फैलाता है और परमेश्वर जो है हमें आशीष और अपनी बरकत देता है। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। आज जो वचन सुना है इसके ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें बड़ी बरकतें दें, उन्हें आशीष दें। हम बिलीव करें और आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर जितनी तेरी बहनें भाई आपके घर में आए हैं, आप उन सब के ऊपर अपनी दया कृपा करें। पिता परमेश्वर की आज का वचन हमारे सब के लिए बरकत का बायस बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।